हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्तों। आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 दोस्त मैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। यकीन मानना, अगर अगर आप इस बार एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्त, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा दोस्त और एग्ज़ाम देने जाइएगा दोस्त, क्योंकि इस बार एसएससी एमटीएस जो कि 2024 में अभी तक जो एग्ज़ाम जितने भी शिफ्टों में हुआ दोस्त, हर एक शिफ्टों में मॉडरेट लेवल में पूछा गया। तो आपके भी एसएससी जीडी में उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त। आइए देखते हैं कि एसएससी जीडी 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो टाइम को वेस्ट ना करते दोस्त, आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन रहा आपको एनालिसिस करना है दोस्त, क्योंकि एसएससी जीडी 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आने वाले 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को अन्य कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए। तो यह आर्टिकल 49 में बताता है कि किसी भी स्मारक या स्थान को रक्षा करना है, ठीक है। आर्टिकल 49 में दोस्त एसएससी जीडी में जितने भी जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्त। तो आइए देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आर्टिकल पूछे 48, तो कृषि और पशुपालन के बारे में आर्टिकल 48 के बारे में बताया गया, ठीक है। लेकिन 48A में बताया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48 में बताया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि 48 में पूछे तो कृषि और पशुपालन के बारे में बताया, ठीक है मेरे दोस्त। वहीं पूछे कि जो वन्य एवं वन्यजीव की रक्षा करें तो 48 में बताया गया, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अगला पूछे कि आर्टिकल 49 में बताया गया कि ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के सभी को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 50 में कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण होता है ना, आर्टिकल 50 में कहा गया है। और आर्टिकल 51 पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में आर्टिकल 51 में कहा गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे कि इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल का एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया था और वही क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्त। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एक बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। तो गोदान, ठीक है, गोदान जो सो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया बुक है, ठीक है। अच्छा, और जानते हैं कि कौन कौन सा बुक किसके द्वारा लिखा गया है। अच्छा, पंचतंत्र पूछे तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। हुमायूं नामा पूछे तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। वहीं पूछे यामा तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और पूछे अर्थशास्त्र तो चाणक्य के द्वारा। मुद्राक्षा पूछे तो विशाख दत्त के द्वारा। अवंती सुंदरी पूछे तो दांडी के द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछे कि प्रेम वाटिका तो रस खान के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और एक लास्ट पूछे तो सहनामा फिरदौसी। दोस्त यकीन मानना, जितने भी मैंने बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्त। एसएससी जीडी में हर एक क्वेश्चन, हर एक जितने भी मैंने आपको लेकर आ रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्त। तो यकीन मानना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के एग्जाम देना जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्य सभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है, जो भरतनाट्यम से संबंध रखती है ना, और राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है। अच्छा, भरतनाट्यम से और संबंधित जैसे कि क्या क्या कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि कोमल वर्धन, गोविंद शांता और शांता पीवी धनंजयन और मीनाक्षी श्रीनिवासन और गीता चंद और आनंद शंकर जयंत, ये सारा का सारा भरतनाट्यम से। और यामिनी कृष्ण मूर्ति ये भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, ठीक है दोस्त। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अच्छा, भरतनाट्यम जो कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को अगर पूछे कब कब पुरस्कार दिया गया, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसएससी के लिए कि पद्म श्री पूछे तो 1968, पद्म भूषण पूछे 2001, पद्म विभूषण 2016। दोस्त यकीन मानना, यामिनी कृष्णमूर्ति से जितने भी ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ तक सकता है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त, है ना। तो इसी तरह से अगर इसका पूछे आत्मकथा था या पैशन फॉर डांस,
जो आमिनी कृष्णमूर्ति है ना, उनका एक आत्मकथा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो अ पैशन फॉर डांस, ठीक है। और ये आमिनी कृष्णमूर्ति किस राज्य से संबंध रखते, तो तमिलनाडु से, ठीक है। और पूछे शास्त्रीय नृत्य, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखती है कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन सोनल मानसिंह से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोनल मानसिंह से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये कहाँ से संबंध है, तो मुंबई महाराष्ट्र में उनकी रहती, लेकिन ये भरतनाट्यम से भी संबंध रखती है, ठीक है। अगर पूछे पुरस्कार, तो 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण, ठीक है। और सबसे कम उम्र में पद्म श्री पाने वाले नृत्यांगना और शास्त्रीय नृत्य, ये भी भरतनाट्यम ओडिसी से। और राज्यसभा सांसद के रूप में 2018 में ये कला राजनीति के रूप में शामिल हुई थी, ठीक है। जो सोनल मानसिंह है ना दोस्त, इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यतः 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण, ये आपको बहुत जरूरी याद करके रखना, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला गायिका को भारत रत्न सम्मानित किया, लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया था, 2001 में, ठीक है। दोस्त यकीन मानना, जितने भी लोगों को चाहे कला के क्षेत्र में चाहे जितने भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उन सबका नाम याद करके रखिएगा, ठीक है। जैसे बिस्मिल्लाह खां अगर पूछे तो इनका भी 2001 को मिला था, ठीक है मेरे दोस्त, भारत रत्न। अगर पूछे पंडित रविशंकर को तो 1999 में मिला था, ठीक है। 1999 में पंडित रविशंकर जो सितार वादक से संबंध रखता है, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत ने 2023 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था। बोल रहा है कि भारत ने 2023 वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था, ये कहाँ आयोजित है, तो लंदन में आयोजित हुआ था, ठीक है दोस्त। जो लंदन है ना, वहाँ आयोजित किया गया था, यानी जो फाइनल 2023 का टेस्ट चैंपियनशिप है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है, तो एस जानकी पूछे तो आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। अच्छा, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य से, ये कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश से संबंध है, ठीक है। लेकिन कुचिपुड़ी से संबंधित जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्यम, हलीम खान और अपर्णा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायणम, ये सारा का सारा कुचिपुड़ी से संबंध। जितने भी हस्तियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के लिए आपका बनेगा दोस्त, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा निम्नलिखित में से जो मानसून वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो कोलूसन, ठीक है। कोलूसन जो है सो भारत का निम्नलिखित में से ऐसा जो दक्षिण राज्य है जो मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। मानसून से हमेशा एसएससी में क्वेश्चन आता है दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है मानसून से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा कि जो बक्सर का युद्ध है ना, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, प्रमुख युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। जैसे कि चंदावर का जो युद्ध है सो कब हुआ था, तो 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि जब चंदावर युद्ध 1194 में जब लड़ा गया तो किसके किसके युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और चंदावर के बीच हुआ था, जिसमें से चंदावर को हारा हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, जो खानवा का युद्ध है ना 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है। बाबर ने राणा सांगा को हराया। तराइन का पूछे 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है मेरे दोस्त। कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ओके। अच्छा, अगर पूछे कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, है ना। वहीं पूछे कि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192, उसमें से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। फिर वहीं पूछे चंदेरी 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर मुख्यतः 4 युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध, खानवा 1527 में, ठीक है, गगर 1528 और चंदेरी का युद्ध 1528 में, फिर गगर 1529 में, ठीक है मेरे दोस्त। अगर पूछे भाई कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, तालीकोटा का अगर पूछे 1565 में विजयनगर का साम्राज्य का जो पतन हुआ तो तालीकोटा युद्ध के ही से हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। घगर पूछे 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था, ठीक है, बाबर ने अफगानों को हराया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है। जो चौसा जब युद्ध हुआ था 1539 में, उसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है मेरे दोस्त। वहीं पूछे बक्सर युद्ध, अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। दोस्त, जितने भी युद्ध से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है एसएससी जीडी में, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। यकीन मानना सारा का सारा क्वेश्चन
यहीं से आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना। ठीक है, जो कच्चे माल के रूप में जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना दोस्त, वो क्या है? तो बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जो अलारवल्ली एक नृत्यांगना है सो किस राज्य से? तो भरतनाट्यम से। मैंने भरतनाट्यम से आपको सोनल मानसिंह जो उड़ीसा से भी संबंध रखता है ना, और भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, ये मुख्यतः मैंने इसी क्लास में और इसी वीडियो जो कि पहले मैंने बताया। ठीक है, भरतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु से संबंधित है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भरतनाट्यम से क्वेश्चन आता है दोस्त, बार बार एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, पूछ रहा है कि भारत में जो लोकसभा सीट है ना, सो कब से कब का? तो 1951 जो 52 हुआ था, उसी में भारत के लोकसभा के बारे में कहा गया था। ठीक है दोस्त, सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया दोस्त, क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जो कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र जो है ना दोस्त, कपड़ा के उत्पादन में 2022-23 के अनुसार महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी करंट अफेयर मेरे दोस्त अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रोल अदा करेगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी की इनमें से कौन आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अच्छा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट पूछे तो विथ ट्रूथ नामक किताब महात्मा गांधी ने जेल में लिखा था। ठीक है, इसको भी याद रखना है ना, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी जेल में लिखा था? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अच्छा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI का एक उदाहरण है? तो बंधन जो बैंक है ना, उसमें से एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्त, उसी तरह से भारतीय जो रिजर्व बैंक है ना, उसकी स्थापना पूछे तो 1934 में प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्त, और वहीं पूछे 1949 को राष्ट्रीयकरण RBI का किया गया था। ठीक है, तो बैंक से संबंधित इस 1955 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा गया है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप याद करके रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके 1955 में 1921 में इंपीरियल बनाया गया, और फिर 1955 में SBI की स्थापना किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन था कि जो डी गुकेश वाज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मार्च 2023, ही प्लेज विच स्पोर्ट, तो ये कौन सा खेल से संबंध रखता है? तो चेस से। ठीक है मेरे दोस्त, जितने भी करंट से संबंधित, जितने भी स्पोर्ट से संबंधित, जितने भी चाहे किस खेल से संबंध रखता है कि कौन सा टीम इस मैच को जीता, कौन किस प्लेयर किस खेल से संबंध रखता है ना, तो करंट से संबंधित आप पढ़ के जाइएगा दोस्त। क्वेश्चन SSC GDO CGL सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जनगणना से 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो तमिलनाडु है। ठीक है, जो तमिलनाडु ना सो दूसरा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, वहीं पूछे अधिकतम तो केरला 1100 यानी कि 1084 के साथ, और तमिलनाडु 995 व्यक्ति के साथ। ठीक है, याद रखना दोस्त, SSC GDO MTS जनगणना एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं जनगणना से संबंधित कल एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप जरूर देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, वहीं पूछे अगर न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा, और सेकंड स्थान पर सिक्किम। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा और दूसरी स्थान पर सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्त, एक क्वेश्चन आता है साक्षरता दर से, जो कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो केरला में, दूसरे स्थान पर मिजोरम में। केरला में साक्षर पूछे 94%, मिजोरम पूछे 91.3%। ठीक है, वहीं पूछे न्यूनतम तो बिहार में 61.8%, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 65.4% के साथ न्यूनतम साक्षरता वाले में दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए गोवा और गांव आसपास की बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा कार्ड योजना की शुरुआत किया है? तो दोस्त करंट संबंधित आप क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है मेरे दोस्त,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो देशांतर जो है सो भारत की कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। और दोस्त आपको क्लास कैसा लग रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ दोस्त, तो आपका एक फ़र्ज बनता है ना, तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नस्लवाद का अंत, शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस पूछे तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस पूछे तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। वहीं पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। और पूछे कि भारतीय जो वायुसेना दिवस है सो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय जो वायुसेना 8 अक्टूबर को। और वहीं पूछे विश्व डाक दिवस पूछे तो 9 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व डाक दिवस पूछे तो 9 अक्टूबर को, है ना मेरे दोस्त। और वहीं पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है सो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरस्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो मूल कोशिका जो है ना, अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली जो कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली में रूप में कार्य करती है, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक लोक नृत्य है? तो कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया है जो कि 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया दोस्त, इसको भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। राजस्थान से संबंधित जैसे कि पनिहारी, बूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईनी, घूमर, तेरहताली और जिंदाद और कठपुतली और भवई, ये जितने भी मैंने आपको बताया लोक आपका ये नृत्य दोस्त आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से कालबेलिया इस क्वेश्चन का आंसर 2010 में यूनेस्को में शामिल है। पनिहारी, फुदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसनी, घूमर, तेरहताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, बहु, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट दोस्त आपको याद करके रखना है ना। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। पहल का पूछे तो 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजन 1931 में हुआ था। उस समय अगर पूछे लॉर्ड विलियंगटन भारत के वायसराय के रूप में थे दोस्तों। क्वेश्चन इससे भी आता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो महात्मा गांधी ने भाग किया उस समय लॉर्ड विलियंगटन भारत के वायसराय के रूप में था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन 2023 से यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप यानी फुटबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजित किस राज्य में किया है? तो उड़ीसा से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन करंट से बन सकता है दोस्त आप पढ़ के जाइएगा, स्पोर्ट से इंपॉर्टेंट बहुत बनता है ना। अगला क्वेश्चन आया था जो सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है ना वहीं से सिरपुर आने की तीर्थ जो संबंध है, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है जो कारक लागत को जाना जाता है, निवेश लागत को नाम से ही कारक लागत को जाना जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? दोस्त अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस क्लास को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, क्योंकि आपके लिए मेहनत बहुत होता है दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे दोस्त आप सबको।